अगर आपको पित्ते की पथरी है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। गलत खाना या गैर मुनासिब खाना आपके दर्द में इजाफे का बायस बढ़ सकता है और आपकी तकलीफ़ बढ़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आज हम बात करेंगे कि पित्ते की पथरी में मरीज़ को क्या खाना खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें उन खानों की कि जो कि पित्ते के पथरी के मर्ज़ में मुब्तला लोगों को खाना चाहिए, तो सबसे पहली जो हमें ग़िज़ा नज़र आती है वो है सब्ज़ियाँ। उबली हुई या हल्की पकी हुई सब्जियां खाना आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। इसी तरह हल्की ग़िज़ा यानी दलिया, सब्जियां, फल, ये सब आप बहुत आसानी से खाकर हज़म कर सकते हैं। फलों में सेब, केला, पपीता आपके लिए बहुत ही मुनासिब रहेगा। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसी तरह कम चिकनाई वाली ग़िज़ा खाना आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। अगर बात करें उन ग़िज़ा की जो कि खाने से आपकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हो जाया करता है, तो सबसे पहले तली हुई चीज़ें खाने से बेहद एहतियात की ज़रूरत है। बहुत अवॉइड करना चाहिए तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तेल वाला खाना, फ़ास्ट फ़ूड, कोल्ड ड्रिंक, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप कोशिश करें कि ना खाएं। हद्दुल इम्कान कोशिश करें इन चीज़ों से दूर रहने की। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी आपकी पित्ते की पथरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और ये ना सिर्फ ये कि पित्ते के दर्द में इजाफे का सबब बनेंगे, बल्कि पित्ते में इन्फेक्शन का बायस भी बन सकते हैं। ये याद रखिएगा कि गलत ग़िज़ा दर्द को बढ़ा सकती है और सही ग़िज़ा का इस्तेमाल आपके पित्ते की लाइफ को बढ़ा सकता है, बल्कि सेहतमंद और हेल्दी लाइफ गुजारने में मददगार साबित हो सकता है। ये भी कोशिश करें कि अगर आप कभी मजबूरी में कोई ज़्यादा भारी खाना खा रहे हैं तो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें ना खाएं, यानी ज़्यादा भारी खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की मालूमात समझ में आई होंगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होंगी। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।